अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिस्ट्री ऑफ कुवैत बाय रज़ा भैया। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हेलो दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका बड़ा नुकसान है। आज के इस वीडियो में कुवैत के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको आज तक पता ही नहीं होंगी। उनमें से कुछ पता भी होंगी तो मेरी गारंटी है कुछ ऐसी नई बातें बताऊंगा जो आप पहली बार सुनेंगे। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और फिर देखने के बाद नीचे कमेंट कीजिएगा अगला कौन सा देश है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, कुवैत जैसा आप जानते ही होंगे कि अरब मुल्क है। कुवैत की जो लैंग्वेज है अरबी है। अरबी ज़बान सबसे ज़्यादा कुवैत में बोली जाती है। कुवैत का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कुवैत है। कुवैत की जो कैपिटल यानी राजधानी है वो कुवैत सिटी है। पॉपुलेशन यहाँ लगभग 45 लाख है। जी हाँ, सिर्फ 45 लाख। और इसका टोटल एरिया 17,818 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी अरब देशों में ये काफी छोटा अरब देश है। कुवैत का बॉर्डर सीधा इराक, सऊदी अरब समेत ईरान से इसका बॉर्डर मिलता है। कुवैत छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि वो खोटा है, बल्कि इसका उल्टा है। मिडिल ईस्ट में तीसरे नंबर पर सबसे अमीर देशों में ये कुवैत आता है। अब आपको बता दूं, कुवैत को बाबू हल्के में ले रहे हो क्या? कुवैत की करेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। डॉलर तो मुकाबले में ही नहीं है। कुवैत की करेंसी दुनिया के सबसे टॉप लेवल पर गिनी जाती है। अब अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो कुछ इस तरह समझ लीजिए, कुवैत का एक दिनार भारत का 267 रुपये 73 पैसे है। अरे बाबा, लगा झटका। तो कुवैत की करेंसी डॉलर से भी ऊपर है। कुवैत का इतिहास 4,500 BC पुराना है। BC का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। BCMC करना छोड़ दीजिए, समझिए हजरत ईसा की पैदाइश से पहले का यहाँ का इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत पर 16वीं से 17वीं सदी तक ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था और इसके बाद 18वीं सदी में कमबख्त ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया। जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, एक ज़माना वो था कि आधी दुनिया पर, बल्कि आधी से ज़्यादा दुनिया पर इन मनहूस अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था। ब्रिटेन आज जो इतना अमीर बना हुआ है, ये आपके हमारे सब दुनिया वालों को लूट कर बना है। कुवैत का भी इतिहास इसी प्रकार से है। जब ब्रिटेन ने कुवैत पर कब्जा किया तो यहाँ तेल के कुओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और पूरी तरह से कब्जा करने के बाद खुद वो विदेशों को यानी दूसरे देशों को बेचता था अपने दाम के मुताबिक, और उसके लिए वो तेल के कुएं बिल्कुल मुफ्त थे। आज ये ब्रिटेन जो सबका करता धरता बनता है, इसके पास जितनी दौलत है ये इसकी नहीं है, लूटी हुई है। इसी तरह से दुनिया भर में जिन जिन देशों पर ब्रिटेन का कब्जा रहा है, आज भी उस देशों की लूटी हुई चीजें ब्रिटेन के म्यूजियम में मौजूद हैं। लेकिन यह ब्रिटेन का नंगापन है कि अभी भी उन देशों को जिनको लूटा
अभी तक वो सामान वापस नहीं किया है। मोदी जी मुझसे कह दे तो मैं खुद डंडा लेके जाऊंगा कोहिनूर का हीरा लेने। ब्रिटेन के जुल्म और सितम के बाद हद से ज्यादा जब वो लूट चुका, 1961 को ब्रिटेन ने कुवैत को आजाद कर दिया। अब दोस्तों आपको इतिहास जानने में मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों कुवैत जब आजाद हुआ तो इराक ने, जब सद्दाम हुसैन की सरकार थी, सद्दाम हुसैन बादशाह था, तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। सन 1990 का वो साल था जब सद्दाम हुसैन की सरकार ने अपने लाहौर लश्कर के साथ कुवैत पर तिगल के लिए हमला कर दिया, जबकि इराक के पास पहले से धन दौलत की कमी नहीं थी। जिसके बाद सभी देशों ने, खासकर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को वार्निंग दी कि आप जितनी जल्दी हो सके कुवैत को आजाद करें, लेकिन सद्दाम हुसैन पीछे हटने से मना कर चुके थे। जिसके बाद अमेरिका ने 27 अलग अलग देशों के साथ मिलकर प्लानिंग करी और सीधा इराक पर हमला कर दिया, और हमला ऐसा कि इराक के आधी मिलिट्री तक को नुकसान पहुंचा दिया था। इराक को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि सद्दाम हुसैन को फिर अमेरिका के सामने सरेंडर करना पड़ा। इस दौरान अमेरिका ने कहा कि हम तुमको भी आजाद छोड़ रहे हैं और कुवैत को भी आजाद करो, शर्त एक है, कोई डेडली वेपन यानी न्यूक्लियर या खतरनाक बम या हथियार मत बनाना। सद्दाम हुसैन ने कह दिया कि ठीक है, ये हमारा वादा है। सद्दाम हुसैन जबान का पक्का इंसान था। सद्दाम हुसैन ने आखिर तक कोई डेडली वेपन नहीं बनाया, कोई हथियार नहीं बनाया। लेकिन सन 2003 में अमेरिका को लालच उल्टा तेल का आ गया था इराक के कुओं को देखकर, जिसके बाद 2003 में अमेरिका ने इल्जाम ये लगाया कि इराक खतरनाक बम बना रहा है। इस बहाने से उसने इराक पर हमला कर दिया और पूरे इराक को उजाड़ कर रख दिया। और फिर आप जानते हैं आगे की कहानी। शायद तब आप इस दुनिया में पैदा हो चुके होंगे जो इस चैनल को देख रहे हैं अभी। दोस्तों 2003 के बाद लंबे समय तक आज भी अमेरिका की फौज इराक में आपको मिल जाएगी। पूरे ही इराक के तेल को चूस जाने वाला अमेरिका आज भी इराक के तेल को चूस रहा है। सद्दाम हुसैन के साथ क्या क्या किया गया, गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाई गई, ये सब कुछ अमेरिका के द्वारा किया गया। ये जो पूरा मैंने आपको इतिहास बताया है, इसी को गल्फ का पहला वॉर कहा जाता है। बहरहाल बड़ी जानकारी यह है कि कुवैत पूरी दुनिया में सबसे गर्म देशों में आता है। अगर आप दिन में यहां बाहर घूमने निकल गए मेरे दोस्तों, तो ऐसा लगेगा कि आप जहन्नम की आग में घूम रहे हैं। इसलिए कुवैत के लोग भी ज्यादातर शाम को ही या रात को ही काम करते हैं। कुवैत के लोगों को गरीब मस्कीन मत समझना मेरी जान, गरीब लोग तो बिल्कुल नहीं होते। कुवैत का हर व्यक्ति 57 लाख रुपया पर महीना कमाता है। ओ माय गॉड, 57 लाख रुपया। कुवैत में अगर आप जाएं तो नशे को घर छोड़ के जाइएगा। बियर, शराब, वोडका, वाइन सब बैन है। 4 बोतल वोडका नहीं चलेगा भाई। वहां के लोग इतने अमीर हैं कि कहा जाता है कि कुवैत में हर घर में कम से कम 4 बेडरूम तो आपको मिलेंगे। कुवैत के लोग इतने अमीर हैं कि हर दूसरे व्यक्ति की खुद की अपनी कंपनी है। गर्मी के हिसाब से आपको कुछ इस तरह से समझाना चाहूंगा, 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन 48 घंटे ही यहां बारिश होती है। पानी की इतनी कमी है कि पानी महंगा, डीजल और पेट्रोल सस्ता है। कुवैत ऐसा मुल्क है जो सिर्फ समंदर का पानी इस्तेमाल करता है। समुंदर के बीचों बीच इसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि समुंदर के पानी को ही साफ कर दिया जाता है और पीने लायक बना दिया जाता है। कभी आप कुवैत घूमने जाएं, हालांकि आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा खर्चा है, लेकिन फिर भी कुवैत की सबसे ऊंची बिल्डिंग अल हमरा टावर है। यह कुवैत की सबसे ऊंची और सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार होता है।
लेकिन दुनिया में ये 26वें नंबर की सबसे ऊंची इमारत में शुमार होता है। पूरी दुनिया में आपका ये कुवैत ऑयल एक्सपोर्ट में 6ठे नंबर पे आता है। मिडिल ईस्ट की कुवैत ऐसी ही सिर्फ इकलौती कंट्री है जिसने अपना संविधान खुद लिखा और खुद संसद, दोनों चीजें एक साथ लॉन्च करी थी। और अब आपको जोर का झटका हल्के से, पूरे कुवैत में एक भी आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। यहां इतनी गर्मी है कि आप क्या ही सोचे, दिल्ली की गर्मी भूल जाएंगे। गर्मी कुवैत में इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से वहां खेती बाड़ी नहीं हो सकती, इसलिए वो तमाम खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करता है। बड़ी बात एक और बता दूं, जंगल में मंगल करने वाले लोगों के लिए पूरे कुवैत में एक भी जंगल नहीं है। और अगर जो भी गार्डन आपको मिलेंगे, दिखाई देंगे, वो खुद के बनाए होंगे। और घर वहां इतने बड़े हैं, आप अपने पास के पार्क में जाने के लिए 2-2.5 किलोमीटर चलते होंगे। लेकिन वहां की अमीरी की इंतहा यह है कि हर कुवैती के पास अपने घर में ही एक बड़ा सा गार्डन है। कुवैत की आबादी 45 लाख है और लगभग 30 लाख कुवैत मेन सिटी यानी राजधानी में ही रहते हैं। तो पूरी दुनिया में एक वाहिद इकलौता कुवैत ऐसा देश है जिसकी ज्यादातर आबादी सेंटर में रहती है। दोस्तों, एक झटका और आपको देना चाहूंगा, पूरे कुवैत में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कुवैत, जिसमें खुद कुवैत के लोग बहुत कम पढ़ने जाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि जाहिल हैं, अमा पैसा इतना है ससुरों के पास, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। वल हबीबी अल्लाह हबीबी। हाँ, और आपने क्या सोचा, देखो आप ये देखिए, चच्चा बहुत टेंशन में आ गए, वो लोग बहुत टेंशन में आ गए होंगे जिन्होंने प्लान किया होगा, थोड़े पैसे वाले होंगे कि कुवैत जाएंगे, घूमेंगे, मौज मारेंगे, और फिर उन्होंने सुना होगा कि अरे यार वहाँ तो दारू ही बैन है, वोडका बैन है, तो क्या ही मजा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वहाँ मजा नहीं है। भले ही वो मुस्लिम देश हो, भले ही वहाँ शराब बैन हो, लेकिन वहाँ की नाइट लाइफ बहुत मस्त है। जी हाँ, आपको बता दूं, जबरदस्त वहां पर एक से बढ़कर एक क्लब हैं, एक से बढ़कर एक वहां पर आहा ताता थैया करने वाली तितलियां मिल जाएंगी। अरब देश ज्यादातर रेगिस्तानों से भरे हुए हैं, इस वजह से यहाँ ऊंट काफी अहमियत रखते आए हैं। और कैमल रेसिंग यानी ऊंटों की रेस अक्सर यहाँ पर होती है। लेकिन 2006 से पहला कुवैत ऐसा देश था जिसने ऊंट को रोबोटिक्स कर दिया था, यानी रोबोट को ऊंट के ऊपर बिठाकर रोबोट से रेस लड़वाई जाती थी। रोबोट को कंट्रोल किया जाता है और रोबोट ऊंट के ऊपर बैठता है। फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड दूसरे अरब देशों ने अपनाया। अब आपको एक और खूबसूरत और बड़ी जानकारी, खूबसूरत से आप पहुंच गए होंगे तितली की बाहों में। नहीं मेरे दोस्त, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टायर का डंपिंग एरिया यही कुवैत है। पूरी दुनिया से जो टायर, गाड़ियों के टायर जो होते हैं, उसको कुवैत में डंप किया जाता है। जाहिर सी बात है, कुवैत को इसके लिए पैसा भी मिलता है, कुवैत के पास जगह भी बहुत खाली पड़ी है। अजी इतने यहाँ पर टायर डंप किए जाते हैं कि सैटेलाइट से भी वो टायर डंपिंग एरिया नजर आता है। दोस्तों आप ये देखिए, ये है कुवैत टावर। जी हाँ, काफी मशहूर है। ये जो 3 आपको गोले आपको नजर आ रहे हैं, 2 गोलों में बताया जाता है कि पानी है, तीसरे के अंदर जो है गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्टोरेंट टाइप की जगह बनाई हुई है, जो कि काफी ज्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करती है। मेरे दोस्तों, कुवैत में कुवैतियों से ज्यादा बाहर के लोग जाकर बसे हुए हैं और नागरिकता हासिल करी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, सारी दुनिया के लोग वहां जाकर नागरिकता लेके बस चुके हैं। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ये ओपेरा हाउस कुवैत के अंदर है, जिसके अंदर सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरीज, एग्जीबिशंस, कॉन्सर्ट हॉल, थिएटर, मतलब अगर इसके अंदर आप चले गए
तो फिर आपको एक साथ बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब मैं कुवैत के लोगों के बारे में बता देता हूं। कुवैत के लोग काफी पोलाइट और काफी अच्छे मिजाज के होते हैं। खासकर कुवैत गर्म है, हॉट है, लेकिन यहाँ की महिलाएं भी भाई साहब बहुत हॉट हैं। तो थोड़ा सा संभल के, दिल पे काबू रख के वहां घूमिएगा। इतना आसान भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। दूसरी बात, कुवैत के लोगों के लिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। उनके पास जब भी समय होता है तो वो अपने बच्चों और परिवार के साथ समय गुजारते हैं। दोस्तों, आज़ाद तो कुवैत हो गया था, लेकिन महिलाओं की बात करें तो उनको ज़्यादा अधिकार नहीं थे। कुवैत में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां थीं, लेकिन आपको बता दूं कि 2006 तक महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनको वोटिंग का भी अधिकार मिल गया। और फिर आज के वक्त में 2006 के बाद कुवैत की संसद में महिलाएं भी मौजूद हैं। अब कुवैत की महिलाएं मर्दों से कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी भी करती हैं और संसद में भी हैं, सरकार में भी हैं और बेहतरीन काम कर रही हैं। अब आते हैं दोस्तों नागरिकता के ऊपर। बहुत लोग इसीलिए वीडियो को देखते हैं। नागरिकता पाना कुवैत की आसान नहीं है। आसान भाषा में आपको अपनी जिंदगी के 20 साल बड़ी मेहनत और मशक्कत और ईमानदारी से वहां गुजारना होगा और अपनी आय को दिखाना होगा। और आपको यह भी बताता चलूं, अगर कोई अरब की रहने वाली महिला है, उसको चाहिए सिटीजनशिप, तो 9 साल बाद उसको वहां की सिटीजनशिप कुवैत की मिल जाएगी। लेकिन मर्दों के लिए सेम रूल है, 20 साल रहना पड़ेगा। और इसके अलावा बता दूं, अगर आपने वहां की महिला के साथ शादी करी तब भी आपको 18 साल रहना होगा। उसके बाद आप कुवैत के आदमी बन सकते हैं, सिटीजनशिप वहां की हासिल कर सकते हैं। तो कुवैत के बारे में जानकारी सुनकर कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।